जब वोट धर्म और जाति के नाम पे मिलता है तो क्यों ये हॉस्पिटल बनाएंगे, क्यों स्कूल बनाएंगे। जिस क्षेत्र में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो आप ये मानकर चलिए कि उसका इलाज कैसे होगा। जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो दूध से उसको नहला के वॉशिंग मशीन में डाल के फिर उसको पवित्र किया जाता है। खट्टर सरकार, उसके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर एक धब्बा है, कालिक है। यह कल्पना चावला में एक गर्भवती महिला ठंड के अंदर चारों तरफ से लाइन मार के अपनी बारी का इंतजार करती है, 24-24 घंटे इंतजार करती है। सब्जी की रेहड़ी पर एक माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया। खट्टर साहब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो फिर तो कोई भी उम्मीद कर सकता है। वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर त्राहिमाम जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक हो, आर्थिक हो और सार्वजनिक क्षेत्र में विशेष रूप से जो आज हमारे यानी कर्मचारी हैं उनके हालात को आप देखते हो। परंतु आज का जो मुद्दा है मेन रूप से ये है कि अनिल विज हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका गृह जिला अंबाला है। अंबाला के अंदर एक दर्दनाक, जिसे कहते हैं मन विदारक घटना घटी है। सिविल हॉस्पिटल के गेट के सामने एक सब्जी की रेहड़ी पर एक माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया। महिला का पति बार बार गुहार लगाता रहा डॉक्टर से, उससे कुछ टीचर आया ना कुछ आया। तो इससे बड़ी घटना 21वीं शताब्दी में क्या हो सकती है कि आप हॉस्पिटल के सामने हो और बच्ची को जन्म आपको रेहड़ी में देना पड़ता है। ये खट्टर सरकार, उसके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर एक धब्बा है, कालिक है और मानवता का अनादर है। उसी को लेकर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दादरी के अंदर बिजली नहीं थी, ये बार बार दावा करते हैं। मोबाइल की टॉर्च लेकर ऑपरेशन किया गया। और मेरे मित्र डिटेल में बताएंगे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि चुनाव से पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इन लोगों ने जो वादे किए कि एम्स स्टार्ट करेंगे, आज तक शिलान्यास नहीं हुआ। और इन लोगों ने एक ड्रामा किया दिल्ली की तरह पर कि 500 चिकित्सा औषधि केंद्र स्टार्ट किए जाएंगे, उसमें से 90 स्टार्ट किए और आज का सर्वे ये कहता है कि 50 में से बंद है। आज हरियाणा के अंदर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10,000 डॉक्टर की जरूरत है, 4500 डॉक्टर इस टाइम पर है और 6 मेडिकल कॉलेज तथाकथित हमारे यहाँ है। न्यूरोलॉजी का केवल डिपार्टमेंट एक रोहतक में है, पीजीआई में। अदरवाइज सारे मेडिकल कॉलेज इनके फेल हैं। और जिस क्षेत्र में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो आप ये मानकर चलिए कि उसका इलाज कैसे होगा। बच्चों के डॉक्टर नहीं हैं, बाल विशेषज्ञ 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं है। तो आज पूरे हरियाणा के अंदर अंबाला की घटना को लेकर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और सभी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम जनता का प्लस सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इतना मानवतावादी दृष्टिकोण आने वाले चुनाव में इनके लिए महंगा पड़ेगा। और अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे स्वास्थ्य सेवाओं में त्राहिमाम हो जाएगा। बल्कि उनके पास शर्म नाम की तो चीज नहीं है। अगर स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में अगर एक महिला गेट के ऊपर एक रेहड़ी पे बच्चे को इतनी ठंड में जन्म देती है तो इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये सरकार, इनको किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। उसका कारण एक ही है कि आज भी लोग इनको धर्म और जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं। जब वोट धर्म और जाति के नाम पे मिलता है तो क्यों ये हॉस्पिटल बनाएंगे, क्यों स्कूल बनाएंगे। जब से देश आजाद हुआ है शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर तो ये सुधार ही नहीं पाए। अगर जिस देश में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा तो उस देश को कोई विकसित नहीं बना सकता। और स्वास्थ्य सुविधाएं जहां जिस देश में लचर हैं, अगर वो कहते हैं कि हम विकसित हो जाएंगे तो ये बेमानी होगा। दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि ये 1100 करोड़ रुपए से कह रहे हैं जी हम
यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज एक अलग चीज होती है, हॉस्पिटल एक अलग चीज होती है। अगर हॉस्पिटल को खत्म करके आप मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, उस मेडिकल कॉलेज को बनाने में 5 साल लगेंगे और 5 साल करने के बाद फिर वहां डॉक्टर तैयार होंगे और फिर इलाज होगा। तो एक पीढ़ी जो इस टाइम चल रही है उसका क्या होगा? इस पीढ़ी का क्या कसूर है? कुछ बुजुर्ग तो जब तक हॉस्पिटल बनेगा तब तक चले ही जाएंगे, इलाज के बगैर चले जाएंगे, कुछ बच्चे इलाज के बगैर चले जाएंगे। सबसे पहले अगर 1100 हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज बनाने का प्लान कर रहे हैं, हर जिले में 1100 से लेकर 1500 करोड़ लगेगा, तो मात्र 1500 करोड़ हर जिले में लगाने की बजाय अगर 1500 करोड़ टोटल भी लगा दे तो ये हमारे ट्रामा सेंटर सुधर सकते हैं, हमारे सिविल हॉस्पिटल सुधर सकते हैं। इस पे कोई ध्यान नहीं। मेडिकल कॉलेज भी बनते, लेकिन तब तक के लिए हॉस्पिटलों को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए था। पहली जो सरकार थी उसके टाइम पे भी वही हालात थे, कांग्रेस के टाइम पे चौटाला साहब आए थे उसके टाइम पे भी वही हालात थे। ना शिक्षा सुधरी, ना स्वास्थ्य सुधरा, ना लोगों की दयनीय हालत सुधरी, ना रोजगार मिला। तो इस सरकार को हम लाएंगे। लोग भोले भाले, एक अत्याचार करता है रज के जैसे पंजाब में होता है, वो अत्याचार करता है तो उससे अत्याचार से थोड़ा सा उस पे रिलीफ लेने की मनसा से ये दूसरे को जो पहले अत्याचार करा था उसको बना दिया। एक अत्याचारी एक माँ अत्याचारी, एक बार उसको देते हैं एक बार उसको देते हैं। जो हमारी आम आदमी पार्टी है ये पहली पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को लेके आई है। उस मॉडल को दिल्ली में कामयाब किया, फिर पंजाब में आए हैं, पंजाब में कामयाब कर रहे हैं और पंजाब में 400% स्वास्थ्य का बजट बढ़ा दिया गया है। हमने मंशा क्लियर कर दी, हमारी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है। 600 तो बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब नई अनाउंसमेंट जो होगी कुछ बन गए हैं, तो 1000 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो गए हैं। 40 तरह के टेस्ट तो मोहल्ला क्लिनिक में ही हो जाते हैं। 90% जो बीमारियां हैं वो तो छोटे लेवल की होती है, वही ठीक हो जाती है। कोई बड़ी बीमारी होती है तो फिर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ क्या हालात है? यह कल्पना चावला में एक गर्भवती महिला ठंड के अंदर चारों तरफ से लाइन मार के अपनी बारी का इंतजार करती है, 24-24 घंटे इंतजार करती है। अगर कोई हमारा जवान बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके पास दिल का डॉक्टर नहीं है। अगर कोई जवान बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है तो इनके पास कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। इससे ज्यादा जनता के साथ बेईमानी क्या होगी? और एक महिला रेडी पे जन्म देती है, और जबकि इस सरकार को चलते चलते 9.5 साल हो गए हैं, तो अब लोग इनसे उम्मीद करना भी छोड़ गए हैं। अभी इनके पास एक ही मुद्दा बचा है, जाति और धर्म का। पता नहीं ये दुकान कितने दिन और चलाएंगे। आप पार्टी इतनी अच्छी और सच्ची है तो नेता कार्यकर्ता छोड़कर क्यों जा रहे हैं? ऐसे है जी, कुछ नेता, मैं बताऊंगा, कुछ नेता यहाँ पे आए थे, उनको लगता था कि यहाँ हमारी टिकट आसान होगी, पार्टी की लहर है। उन्होंने क्या सोचा था, जब यहाँ हमारी पार्टी के बीच में आए तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ बड़े कद के हिसाब से टिकट किसी को मिलने वाली नहीं है। यहाँ टिकट मिलेगी जब जो वर्कर कितना काम कर रहा है और उसने अपना क्या वजूद पब्लिक में बनाया। तो जब उन्होंने कहा कि पब्लिक का सर्वे करके टिकट मिलने वाली है, बड़े नेताओं का यहाँ कोई आधार फिर बचता नहीं है, जो टिकटों के लिए इधर उधर भागते हैं। तो उनका उन पार्टियों में स्वागत है। हमारे में तो एक अच्छे और निष्ठावान कार्यकर्ता का सदा स्वागत है। उन्होंने 1-2 साल हमारी पार्टी में रह के देखा, जब उनको लगा कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, या तो सर्वे के आधार पर टिकटें मिलेंगी, शायद वो इसलिए चले गए। सर, दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली की बात की जाए, आप शिक्षा की बात कर रहे हो, तो दिल्ली में भी जो बच्चे हैं अभी भी शिक्षा से वंचित है, भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ऐसे है, भीख तो पूरे देश में है, विदेशों में भी चलती है, यहाँ भी चलती है। मैं बताऊं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी, अगर वहां पे जितने भी दिल्ली में बच्चे रहते हैं, अगर मान ले उनको सारे हम इकट्ठा करके उनको रोजगार पे लगा देंगे, दिल्ली सबका साझा सा शहर है, तो वो दूसरे आ जाएंगे।
वो हरियाणा से आ जाएंगे, वो बिहार से आ जाएंगे, दूसरे स्टेटों में आ जाएंगे। तो दिल्ली साझा स्टेट है, वहां तो सेंटर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी ये खत्म हो सकता है। वहां हमने मोहल्ला क्लिनिक क्लास 1 बना दिए, हमने स्कूल जो सरकारी है क्लास 1 बना दिए, हमने महिलाओं को फ्री यात्रा करवा दी, जबकि वहां पे दूसरे स्टेटों में नहीं है। हमने 200 यूनिट वहां बिजली फ्री कर दी, और उसके बाद दिल्ली पे कर्जा चढ़ने नहीं दिया। और इससे ज्यादा सरकार क्या चला सकते हैं? 10-11 साल हमारे को सरकार चलाते हो गए, तो 75 सालों की जो गंदगी पड़ी हुई थी उसको निकालने में समय लग गया। वहां पे कुछ दिक्कतें थी, वहां पे आईजी जो अपना वहां पे क्या कहते हैं एलजी है जो, वो अड़चने अड़ाते रहते हैं, और इसलिए जो हम वहां पे थोड़ी बहुत कमियां रह गई अधूरी सरकार होने के कारण, वो हम पंजाब में पूरी कर रहे हैं। सर, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं वो पंजाब दफ्तर से आई थी अम्बाला, उसने भी पर बता रहे हैं, तो उसके बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कैसे देखते हैं? ऐसे के बात ये नहीं होती कि कौन सी महिला पंजाब से आई है या बिहार से आई है। अब करनाल में मान लो कोई बिहार से महिला आएगी और वो गर्भवती है, और क्या उसका जन्म, अपने बेटे को जन्म वो रेडी पे देगी, तो जिस स्थान पे वो वहां पे उम्मीद लेके गई, यहाँ जहां उनको हॉस्पिटल नजदीक लगा, अगर वो पंजाब में होती, तो पंजाब में अगर ऐसा माहौल होता तो आज सरकार, उसमें भी सरकार को जो है लोगों को की बातें सुननी पड़ती। जब ये यहाँ पे स्टेट का कोई मतलब नहीं है, जिस स्टेट में वो रहती है, जिस स्टेट में इलाज करने वाली, उस हॉस्पिटल की बात है, और वहां उसको न्याय नहीं मिला, वहां उसको इलाज नहीं मिला। सर, केजरीवाल जी को समन पर समन आ रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं? ऐसे जी ईडी को हम क्या देखते हैं? देश का बच्चा बच्चा ईडी को देख रहा है। ईडी तो जो है बीजेपी की एक टीम है, आज सीबीआई और ईडी को बनाया हुआ। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी पार्टियों में छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन केजरीवाल जी जो है वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हैं, और उनको इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बरामदगी नहीं हुई है, उनका कहीं कागजों में नाम नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। वैसे तो मैं बोलूंगा कि रविंदर कुमार ने मेरे से 5 लाख रुपये रिश्वत मांगी है, तो क्या आपको जेल में डाल देंगे? कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा। 99.9 विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो दूध से उसको नहला के वॉशिंग मशीन में डाल के फिर उसको पवित्र किया जाता है, और फिर ऐसे ऐसे माहौल में हम क्या कहेंगे, क्या करें? तो नैब सैनी का बयान है कि अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होने के लिए द्वार खुले। हाँ जी, बिल्कुल द्वार उनके लिए खुले हैं। तो मुझे लगता नहीं कि तंवर साहब जाएंगे, अगर जाएंगे तो हम इसको रोक थोड़े सकते हैं। यहाँ पे उनको बहुत सम्मान मिला है। आप देखोगे कि तंवर साहब की सबसे ऊपर फोटो लगी हुई है, उससे पहले हमारे निर्मल सिंह जी हैं, उनकी सबसे ऊपर फोटो लगी हुई थी। अगर यहाँ पे चित्रा जी की किसी कांग्रेस के जो पोस्टर है अब देखेंगे कहीं ऊपर फोटो लगी हुई है, तो हमें भी फोटो खींच के दिखाना कि यहाँ से ज्यादा उनको सम्मान मिला। सम्मान की उनको कसर नहीं रही, स्वार्थ के नाते कोई जाता है तो उसको कैसे रोक सकते? चुनावों पर सर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो बड़े नेता जा रहे हैं पार्टी से। वो आ रहे थे तो फिर इसका मतलब जब वो आए तो एकदम से पार्टी का ग्राफ उठना चाहिए था। वो तो मैं नहीं मान लिया, तो बहुत बड़े नेता है, लेकिन जब वो आए थे तो फिर क्या हमारा एक तरफा माहौल बन गया था, या उनके जाने से एक तरफा हमारा माहौल गिर गया? ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टी के साथ नेता होता है, नेता के साथ पार्टी नहीं होती। सर, कांग्रेस बोलती है कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हरियाणा में हम सक्षम है। तो हम कौन सा गठबंधन कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन में तो उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, सभी को जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र को खत्म होने से बचाना है। उसमें कोई ये नहीं है कि कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, कौन सी क्या कर रही है। सबसे पहला मकसद लोकतंत्र को बचाने का है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन हो रहा है। हरियाणा में कोई स्टेट लेवल पे तो कोई गठबंधन की बात आई भी नहीं है, और आम आदमी पार्टी सक्षम है, जैसे वो सक्षम है तो हम भी सक्षम है। वो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे कौन कितने पानी। हरियाणा में टिकट मांगेगी? बिल्कुल जी, मांगेगी, क्यों नहीं। अगर वो पंजाब में मांग सकते हैं, जहां हमारी 92 सीटें हैं, जहां हमारी 62 सीटें दिल्ली में है, वहां कांग्रेस मांग सकती है, तो यहाँ तो ना कांग्रेस है ना आम आदमी पार्टी है, तो यहाँ क्यों नहीं मांगती? आप पार्टी कहती है कि हरियाणा में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था चरमराई है, लेकिन जब जन समाज की बात की जाए वो तो कहते हैं कि आपकी बात भी मनोह करता है। ऐसे अजीब आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, जनता का एक बच्चा भी कह रहा है कि यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये प्राइवेट करना चाहते हैं। और अब की बार 75 पार तो
बहुत पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, जबकि इन्होंने बड़े बड़े चैनलों का भी इनको पूरा आशीर्वाद है। तो अब की बार मुझे नहीं लगता कि ये दहाई का आंकड़े पहुंच जाएंगे। जब मैं अपने दोस्तों में बात करता हूँ तो कहता हूँ जी इनकी तो 10 सीटें भी नहीं आएंगी, कहते बलविंदर जी गिनवा दो 10 कुर्सी आएंगी, तो हम एक भी नहीं गिनवा पाते, क्योंकि अब की बार विज साहब की सीट भी सेव नहीं है। जो 4 सीटें आती थी तो विज साहब की उसमें सीट शामिल होती थी, जब विज साहब की सीट सेव नहीं है तो मुझे नहीं लगता एक भी सीट यहाँ पे आएगी अपना बीजेपी सरकार की। अगर खट्टर साहब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो फिर तो कोई भी उम्मीद कर सकता है। राम मंदिर के लिए न्योता है आप पार्टी के बड़े नेताओं को? किसने देना न्योता? राम मंदिर हमारा, हमारे को कौन न्योता देगा? हमारे को तो भगवान जी न्योता देंगे। हम तो मंदिर में जाते हैं, आप देखते नहीं है जहाँ पे जागरण में जाते हैं, बालाजी का जागरण होता है वहां जाते हैं, माता का जागरण होता है वहां जाते हैं, वहां भी जाएंगे जब हमारा दिल करेगा तब जाएंगे। और उसमें किसी ने बुला दे कि किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हमने भगवान को घर दे दिया, वो भगवान को घर दे सकते हैं, लेकिन हम तो इस चीज को मानते नहीं। हम तो कहते हैं कि भगवान सबको घर देते हैं। ये इतना मतलब श्री राम मंदिर के नाम पे इतना किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप? ऐसे है जी, वैसे तो मैं धर्म के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि सारे धर्मों का मैं आदर करता हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं सिख धर्म से हूँ, मैं लगातार 10.5 साल से पार्षद हूँ और मेरे पे आज तक बिरादरी का टैग नहीं लगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे बड़े संत हैं वो आने के लिए मना कर गए। उन्होंने ये बोला है कि जब वहां पे शुरू में यहाँ पे वहां झगड़ा हुआ था, उस टाइम को 22 दिसंबर को आनंद फानन में वहां प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हमारी मजबूरी थी। 2 कारणों से मजबूरी होती है, या तो आपातकालीन परिस्थितियों में जल्दी जल्दी में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, या धन के अभाव में भी हमारे पास पैसा नहीं है, एक बिल्डिंग तैयार करते हैं वहां प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। लोगों ने इतना दान दिया है, वहां पे मकान भरे पड़े हैं, लोगों ने जो दान दिया है, तो ना तो वहाँ आपातकालीन परिस्थितियां थी और ना ही वहाँ धन का अभाव था। तो फिर अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं? ये मेरा नहीं कहना है, ये धर्म गुरुओं का कहना है। और जो 4 हमारे मेन धर्म गुरु है वो नहीं जा रहे, तो इसका मतलब साफ है। और वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी ही मेन वहां क्यों है? ये तो सारे देश का मंदिर है। उस टाइम सरकार कौन थी? उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम लोग कहते थे कांग्रेस ने छूट दिया तभी बाबरी मस्जिद छूटी है। तो सारी सरकारों का रोल है, हर इंसान का रोल है। वहां पे बहुत दुनिया गई थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक बंदा सारे काम कर रहा है। तो फिर कोर्ट किस लिए है? लोग तो कहते हैं कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। तो अगर मोदी जी बहुत बड़े थे तो कोर्ट के फैसले से पहले मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कोर्ट के फैसले के बाद क्यों बनवाया? कुछ दूसरी पार्टी से लोग संपर्क में आपके जुड़ने के लिए? इसके जी हमारी आम आदमी पार्टी में देखो जी, कोई भी पार्टी होती है उसमें 2 सवारी उतरती है, ट्रेन है ये तो, और 4 चढ़ती है। जो नीतियों के साथ जुड़े हैं वो इनके साथ हैं, और जो टिकटों के लिए आए हैं वो तो इधर उधर देखेंगे, घूमेंगे, जहाँ उनको टिकट पक्की होगी वहां जाएंगे। बदलाव यात्रा में कुछ फायदा होगा पार्टी को? हाँ जी, फायदा होता है जब जन जन को इकट्ठा किया जाता है। चारों तरफ से यात्रा आई थी, हमारी एक तरफ तो यात्रा थी, हमारी 4 तरफ से 4 दिशाओं से यात्रा आई थी और जींद तक पहुंची थी। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? और आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, यहाँ के कार्यकर्ता